अभी ये देखें, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है और 19 मिलियन सेल्स लास्ट 12 मंथ में है और ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहा है। 690 ऑर्डर्स है आपके सामने। अभी हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, टोटल 19 मिलियन की सेल आई है। ये सारी सेल्स आप ऐसे ही जनरेट नहीं कर सकते। इस पे मैंने एडवांस ई कॉमर्स एसईओ की स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया है, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट की इतनी ज्यादा सेल्स आई। यही सेल्स आप अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी जनरेट कर सकते हैं अगर आप इन्हीं स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करें, जो मैं अब नेक्स्ट इस वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में हम ई कॉमर्स की बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, देन हम ई कॉमर्स की कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करेंगे, देन प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, कंटेंट स्ट्रेटजीज, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, सारे उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके ई कॉमर्स एसईओ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं और जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग कंसिस्टेंटली इंप्रूव करेगी और आप मैक्सिमम सेल्स गूगल सर्च से जनरेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स एसईओ ब्लॉगिंग जैसी नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे कंटेंट राइट करें और आपको सेल्स आ जाए। ई कॉमर्स एसईओ के लिए आपके डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, जो कमर्शियल कीवर्ड और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होते हैं। ये वो हाई बाइंग इंटेंट कीवर्ड होते हैं जिस पे मैक्सिमम लोग परचेजिंग करते हैं। अगर आप वही कीवर्ड्स अपने कंटेंट में, अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज में, अपनी ब्लॉग पोस्ट में, अपनी प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे तो आप मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ये किस तरह के कीवर्ड्स हो सकते हैं? जैसे कि बाय हेडफोन, बाय फर्नीचर, बाय के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपके हाई बाइंग इंटेंट कीवर्ड है, शॉप के रिलेटेड, और इस तरह के मिलियंस ऑफ कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे आपकी अपनी कैटेगरी। अगर आप मल्टीपल टूल्स को कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सैमरश हो गया, कीवर्ड प्लानर, एचआरएफ, और गूगल सर्च कंसोल भी बहुत बड़ा टूल है जो आपको 100% रेलिवेंट और करेक्ट डाटा देता है, और मैं 100% गूगल सर्च कंसोल को प्रेफर करता हूं अगर आपके पास पहले से गूगल सर्च कंसोल में डाटा अवेलेबल है। तो ई कॉमर्स एसईओ में आप 3 तरह से ट्रैफिक ले सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज को ऑप्टिमाइज करके ट्रैफिक ले सकते हैं, प्रोडक्ट पेजेस को ऑप्टिमाइज करके ट्रैफिक ले सकते हैं, इसके अलावा आप ब्लॉग पोस्ट राइट करके ट्रैफिक ले सकते हैं। मैक्सिमम आपकी ट्रैफिक आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से होती है और कमर्शियल कीवर्ड से। उन पे आप कंपैरिजन पोस्ट, लिस्ट पोस्ट और बहुत से पोस्ट के टेम्पलेट है। इसके लिए मैंने एक डिटेल में चेकलिस्ट भी क्रिएट किया है जो आपको ई कॉमर्स एसईओ के टेम्पलेट्स क्लियर करने में हेल्प करेगी। अगर आपको टेम्पलेट किट चाहिए तो कमेंट में राइट करो टेम्पलेट, तो वो चेकलिस्ट भी आपके डीएम में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आप प्रोडक्ट कैटेगरीज को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एक बहुत बड़ी मिथ है कि ई कॉमर्स एसईओ में बहुत से एसईओ प्रोडक्ट्स पे तो एसईओ करते हैं बट प्रोडक्ट कैटेगरीज को स्किप कर देते हैं। बट आपका मैक्सिमम जो सर्च वॉल्यूम है वो प्रोडक्ट कैटेगरीज पे होता है। क्यों? अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि आप गूगल पे सर्च करते हैं ईयरबड्स। अब ईयरबड्स या हेडफोन का बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, या आप बाय हेडफोन सर्च कर लें तो उनका बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा। ये आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम सर्च करें उसका मैक्सिमम 100, 200 इतना सर्च वॉल्यूम होगा। आप कंपैरिजन करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी का, वही जो सर्च वॉल्यूम है तकरीबन 10,000 या 1 लाख तक होगा। तो आप कैसे उसको स्किप कर सकते हैं? प्रोडक्ट कैटेगरीज में आपका मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम होता है और अगर आप उस पर रैंक कर जाए तो आपकी एक प्रोडक्ट नहीं रैंक करती, आपकी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट गूगल सर्च पे रैंक करती है। और कोई भी यूजर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी पे जाके मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके बाय कर सकता है। अगर आप ई कॉमर्स एसईओ की कीवर्ड रिसर्च के लिए परेशान है तो इसके लिए मैंने सैमरश सीरीज में ई कॉमर्स एसईओ की कीवर्ड रिसर्च के लिए एक डिटेल में वीडियो क्रिएट की थी, आप वो भी वहां से जाके देख सकते हो। आप उसी को यूज करके अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज कीवर्ड रिसर्च करें, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके एक कीवर्ड क्लस्टरिंग कर लें, देन उनको यूज करके अपनी मैक्सिमम स्ट्रेटजीज को बिल्ड करें नेक्स्ट 90 डेज के लिए, और उनको इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो आपकी मैक्सिमम रैंकिंग भी इंप्रूव होगी और आप मैक्सिमम सेल्स भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बेसिक एसईओ के एस्पेक्ट्स को मस्ट एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आप बेसिक एसईओ के एस्पेक्ट्स को स्किप कर देंगे तो आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते। आपको टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग स्ट्रक्चर और अपने पैराग्राफ पे मस्ट फोकस करना है और अपने कीवर्ड को, अपनी एंटिटीज को उन पे मस्ट ऑप्टिमाइज करना है। और ई कॉमर्स एसईओ में सर्च इंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंटेंट ही मेन चीज है जिसकी वजह से यूजर आपकी वेबसाइट से बाय करेगा या आपकी वेबसाइट को छोड़ के जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह का एक हेडिंग स्ट्रक्चर होगा जो आप यूज करेंगे। आपके हेडिंग स्ट्रक्चर में मैक्सिमम बाय के वर्ड और हाई बाइंग इंटेंट आपकी कैटेगरी डिफरेंट भी हो सकते हैं, बाय, शॉप, इस तरह के डिफरेंट भी आप अपने गूगल सर्च कंसोल से, सैमरश से या एचआरएफ से भी वहां से सजेशन ले सकते हैं। इसके अलावा वर्ड काउंट आपने अपने टॉप 10 कंपेटिटर को एनालिसिस करके वहां से वर्ड काउंट फाइंड आउट कर लेना है कि उनका कितना है और उसका एक एवरेज आपने वर्ड काउंट सेलेक्ट कर लेना। ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम 800 to 1200 प्रोडक्ट कैटेगरी का और प्रोडक्ट्स का वर्ड काउंट होता है। आप इसी को ऑप्टिमाइज करके अपनी मैक्सिमम रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा आप यूजीसी मस्ट ऐड करें, रेडिट और कोरा से इंक्लूड करके। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कन्वर्सेशनल होते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो यूजर्स के क्वेश्चन होते हैं और अगर वो आप अपने कंटेंट में आंसर करते हैं तो यूजर आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट भी लेता है और आपकी प्रोडक्ट को बाय भी करता है। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट स्ट्रेटजीज आप किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। ई कॉमर्स एसईओ में आप कंपैरिजन पोस्ट, लिस्ट पोस्ट, बेस्ट पोस्ट, केस स्टडीज ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रांड्स को मेंशन कर सकते हैं। मल्टीपल आप अपने टॉप कंपेटिटर को अपने साथ कंपेयर करके अपने बेनिफिट्स को शो करवा सकते हैं। इसकी वजह से भी आप मैक्सिमम सेल्स जनरेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह ऑफ पेज एसईओ करेंगे किसी भी न्यू ई कॉमर्स
कॉमर्स स्टोर के लिए या ओल्ड ई कॉमर्स स्टोर के लिए। सबसे पहले आप फ्री वाले बैकलिंक्स की तरफ जाएं, डायरेक्टरीज, ब्रांड मेंशंस की तरफ। इसके अलावा आप पीआर कर सकते हैं, गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं मल्टीपल अथॉरिटी निश रेलिवेंट वेबसाइट पे, और आपकी रैंकिंग कंसिस्टेंटली इंप्रूव करें। बट आपने ये नेचुरल रहना है कि आप जो भी स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो वाइट हैट एसईओ की प्रैक्टिसेस हैं और गूगल भी इसको इजीली अंडरस्टैंड करे। ये कभी भी आपने नहीं करना कि आप बहुत ज्यादा स्पैमी बैकलिंक्स लेना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत से एसईओ स्टार्ट में फ्री वाले बैकलिंक्स की तरफ जाते हैं ताकि उनको स्टार्ट में रैंकिंग मिले, देन वो पेड बैकलिंक की तरफ जाएं। बट वो कभी भी अपनी रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव नहीं कर सकते। मस्ट फोकस ऑन योर ब्रांड। अपने ब्रांड मेंशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें। इसके अलावा ट्रस्ट फैक्टर जो पेजेस हैं उनको मस्ट इंक्लूड करें। टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेजेस को मस्ट अपने वेबसाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा ई कॉमर्स एसईओ में आपको एक चीज मस्ट माइंड में रखनी होगी कि आपकी जब तक वेबसाइट की स्पीड फास्ट नहीं होगी तो आप सेल्स नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग 2 to 3 सेकंड बाद वेबसाइट को स्किप कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बट अगर आपकी वेबसाइट 2 to 3 सेकंड या मैक्सिमम 5 सेकंड में लोड नहीं होती तो आपकी सेल्स डाउन होती जाएंगी और वो 0 तक चली जाएंगी। और आपने ये मस्ट फोकस रखना है कि आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस और वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल एसईओ पे आपने ई कॉमर्स स्टोर में मस्ट फोकस करना है। अगर आपका कोई भी पेज इंडेक्स हो गया है तो आपने वो कभी भी उसका यूआरएल चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर आप वो यूआरएल चेंज कर देंगे तो नेक्स्ट ऑलमोस्ट मिनिमम 6 मंथ तक आपका वो इश्यूज सॉल्व ही नहीं होंगे और आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी कंसिस्टेंटली ड्रॉप होगी। तो आपने कभी भी किसी भी अपने ई कॉमर्स स्टोर के यूआरएल्स को चेंज नहीं करना। अगर आप करते भी हैं तो बहुत ज्यादा कम तादाद में करें कि वो गूगल को उसका कुछ फर्क ना पड़े, क्योंकि लास्ट टाइम एक ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ कि एक क्लाइंट ने 1000 प्लस पेजेस के यूआरएल को चेंज कर दिया, बट वो बाद में वो सारे पेजेस डी इंडेक्स होना स्टार्ट हो गए और वो बहुत बड़ा इशू बना क्लाइंट के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि जब गूगल उन पेजेस को डी इंडेक्स कर रहा होता है तो वो आपको न्यू पेजेस को इंडेक्स नहीं करता, वो डेली बेसिस पे वो उन्हीं पेजेस को क्रॉल करके आपका क्रॉल बजट वेस्ट कर रहा होता है। तो ये इशू आपने कभी भी अपने कंटेंट में नहीं करना। अब फाइनली ई कॉमर्स एसईओ का जो फाइनल रोड मैप ये है, आप राइट कीवर्ड्स को चूज करें, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी स्ट्रक्चर क्रिएट करें, अपना हाई कन्वर्जन प्रोडक्ट पेज क्रिएट करें जिसपे आपको मैक्सिमम सेल्स आए। इसके अलावा मैक्सिमम कम से कम क्लिक में सेल्स की तरफ जाएं। इसके अलावा ब्रांड अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं, ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट फुल सिमेंटिक एसईओ से ऑप्टिमाइज हो और आपकी रैंकिंग कंसिस्टेंटली इंप्रूव करे। इस सारे प्रोसेस के लिए मैंने एक डिटेल में एसईओ की चेकलिस्ट भी क्रिएट की। अगर वो आपको चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट में राइट करो ई कॉमर्स, वो चेकलिस्ट आपके डीएम में आ जाएगी। मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट किया हो।